हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 19 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो हमारा चैनल है target@gov जॉब्स, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 कब मनाया गया था? 11 जून, 13 जून, 15 जून, 17 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 17 जून को जो है ये डे मनाया गया था। 17 जून को ये मनाया गया था और 1995 से ये हर साल मनाया जा रहा है। इसका जो मोटो है, ये मनाता ऑब्जर्व कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD इसको ऑब्जर्व करता है। इसका मोटो क्या है? हेल्दी लैंड हेल्दी पीपल। अगर जमीन हेल्दी रहेगी तो लोग भी हेल्दी रहेंगे। थीम जो रखी गई है, फूड डॉट फीड डॉट फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। जो लिंक है कंजप्शन और लैंड के बीच में वो है फूड फीड एंड फाइबर, ये थीम रखी गई है। UNCCD के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है इब्राहिम थिवाव, हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी। फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडिया में, थाईलैंड में, बहरीन में, पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहरीन में ये आयोजन किया जाएगा। तो ये जो आयोजन है एशियन पैरालंपिक कमेटी APC जो है अनाउंस कर चुकी है कि फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है विल टेक प्लेस इन बहरीन फ्रॉम December 1 to 10, 2021। दिसंबर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक 2021 में ये आयोजन किया जाएगा। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा पार्टनरशिप विद नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ बहरीन। नेशनल पैरालंपिक कमेटी है बहरीन के उसके साथ, और इसको सपोर्ट मिलेगा लोकल गवर्नमेंट से। दिस इज द फर्स्ट टाइम बहरीन विल होस्ट ए बिग पैरा स्पोर्ट इवेंट। तो ये पहला जो इवेंट होने जा रहा है बहरीन के अंदर। APC जो है एशियन पैरालंपिक कमेटी, उसकी बात करें तो हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। प्रेसिडेंट है मजीद रशीद, UAE। बहरीन पैरालंपिक कमेटी की बात करें तो चेयरमैन है शेख मोहम्मद बिन दुआजी अल खलीफा। बहरीन की बात करें तो राजधानी है मनामा और मुद्रा जो करेंसी होती है बहरीन में वो है बहरीन दिनार। थर्ड क्वेश्चन है, एट विच पोजीशन इंडिया स्टैंड्स इन 32 एडिशन ऑफ IMD's कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020। तो IMD की जो प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2020 के 32वें संस्करण में भारत किस स्थान पर है? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें। तो इसका सही आंसर है जो भारत जो है वो इस रैंकिंग में 43वें स्थान पर है। तो अकॉर्डिंग टू द 32nd एडिशन, जो 32वां सेशन है, एडिशन है किसका? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 का, जो कि प्रेजेंट किया जाता है स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट है, स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड की है ये IMD, और जो कि वर्ल्ड्स की कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है। तो ये इस रैंकिंग को जो है इस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया और इसके अकॉर्डिंग भारत जो है 43वें पे है। पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है और भारत 43वें पे है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल पे भारत 43 पे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में भारत जो है 37वें पे है, गवर्नमेंट इफिशियंसी की बात करें तो भारत जो है 50वें पे, बिजनेस इफिशियंसी की बात करें भारत 32वें पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत 49वें नंबर पर है। ये पूरे इंडिया की रैंक है अलग अलग फैक्टर्स में, ओवरऑल में, इकोनॉमिक में, गवर्नमेंट इफिशियंसी में, बिजनेस इफिशियंसी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की, तो ये जो रैंकिंग है ये 1989 से स्टार्ट हुई है और इट टेक इन अकाउंट वाइड रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये जो रैंक है, ये जो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है, ये तैयार की जाती है वाइड रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे,
जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जीडीपी भी उसके अंदर शामिल होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट है वो हेल्थ और एजुकेशन पे कितने रुपए खर्च करिए उसके हिसाब से ये रैंक तैयार की जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी की बात करें तो हेडक्वार्टर है लौशान स्विट्जरलैंड, चेयरमैन है मिशेल डेमार्क, हेड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर एट आईएमडी बिजनेस स्कूल है आर्टरो ब्रिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 विच इज द नंबर ऑफ इंडिया इन गेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन 2020। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2020, उसके अनुसार 2019 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्राप्त करने में भारत का कौन सा नंबर है। तो FDI प्राप्त करने में कौन सा नंबर है, 3rd, 6th, 9th, 12th। तो सही आंसर है दोस्तों भारत का नंबर है 9th। तो एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 यूनाइटेड नेशंस ट्रेड बॉडी है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ये जो है ये बताती है, जो कि एक ट्रेड बॉडी है जो कि FDI पर नजर रखती है। तो इसमें जो भारत है वो 9वें नंबर पे, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, और टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो $246 जो है वो मिले हैं। चाइना सेकंड पे, सिंगापुर थर्ड पे और इंडिया 9th पोजीशन पर है। तो इसी के साथ इंडिया जो है वो लार्जेस्ट साउथ एशियन रिसिपिएंट है। पूरे वर्ल्ड में तो 9वें नंबर पे, लेकिन दक्षिण एशियन देशों की बात करें तो वो लार्जेस्ट सबसे टॉप के ऊपर आता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये एनुअली जो है हर साल 1991 से पब्लिश हो रही है, जिसका मेन जो फोकस होता है वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रहता है। अब ये FDI क्या होता है दोस्तों कि जैसे भारत में विदेश से कितना पैसा आ रहा है, कोई विदेश की कंपनी आ रही है तो वो यहाँ पर कितना रोजगार दे रही है, तो वो विदेश से जो पैसा आ रहा है वो होता है FDI। UNCTAD का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर मुकीसा किटुई। 5th क्वेश्चन है इंडिया वाज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल विद हाउ मेनी वोट्स। अभी हाल ही में भारत को कितने वोटों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? 181, 182, 183, 184। तो भारत को जो है वो 184 वोट मिले हैं और इसी के साथ 2 साल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर एन 8th टर्म, 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने गए 2 साल के लिए, 2021-22 के लिए, जो कि जनवरी 2021 से, और 184 वोट इनको मिले हैं। 193 मेंबर हैं जनरल असेंबली में, से 184 वोट भारत को मिले। इंडिया के साथ साथ मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को भी सिलेक्ट किया गया है। और एशिया पैसिफिक कैटेगरी की बात करें तो इसमें केवल भारत ही है। इंडिया की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ड्यूरिंग दिस टेन्योर UN सिक्योरिटी काउंसिल विल बी अचीवमेंट ऑफ नॉर्म्स। जो ये जो सिलेक्शन हुआ है इसमें जो मेन चीज़ है वो नॉर्म्स पे ध्यान रखिए। नॉर्म्स क्या चीज़ है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। और इस नॉर्म्स को पाने के लिए जो इंडिया की अप्रोच रही है वो बेस्ड रही है 5S पे। अब 5S सेट किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वो 5S क्या चीज़ है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, तो ये और समृद्धि। तो सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, इन 5S पे फोकस रहा गया इस नॉर्म्स को पाने के लिए। अब UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इनमें परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो 5 जो होते हैं इसके अंदर, ये टोटल 15 मेंबर्स काउंसिल में होते हैं। 5 तो परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो
फॉर अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स, 5 तो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए, एक जो है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट के लिए है, 2 लैटिन अमेरिकन के लिए और कैरिबियन स्टेट्स के लिए, और 2 जो है वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स के लिए है। तो यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंसी की बात करें तो प्रेसिडेंसी है वो हर मेंबर जो है वो हर महीने 1 महीने के लिए आते हैं इसके अंदर, और अभी जो जून 2020 के लिए है वो फ्रांस इसके प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस। 6th क्वेश्चन है, पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स लॉन्च्ड बाय, तो HDFC एर्गो, ट्रोपोगो लिमिटेड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस ड्रोन के लिए किन्होंने लॉन्च किया, तो इसका ऑप्शन है 3rd सही है। HDFC एर्गो ट्रोपोगो लिमिटेड ने मिलकर ये पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस जो कि ड्रोन्स के लिए स्पेशली बेस्ड है लॉन्च किया है। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि अपने देश की 3rd लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, उन्होंने यूके की कंपनी है ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ में इंडिया का पहला पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस ड्रोन ओनर्स के लिए, जिनके पास ड्रोन है उनके लिए ये पे एज यू फ्लाई जो कि इंडिया का पहले तरीके का इस तरीके का इंश्योरेंस है वो लॉन्च किया है। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो MD एंड CEO है वो मिस्टर रितेश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ट्रोपगो लिमिटेड के हेडक्वार्टर है साउथ ग्लेमॉर्गन यूनाइटेड किंगडम, और फाउंडर है सैंडीपेन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनी हु हैज साइन द क्लाइमेट प्लेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन, तो उस भारतीय कंपनी का नाम बताना जिसने नेट जीरो कार्बन बनने के लिए द क्लाइमेट प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इन्फोसिस ने ये साइन किया है। तो इन्फोसिस जो है वो 2nd मेजर सिग्नेटरी, दूसरे नंबर की मेजर सिग्नेटरी बन चुकी है और भारत की पहली कंपनी बन चुकी है, फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है जो द क्लाइमेट प्लेज पे उन्होंने साइन किया है। अभी क्लाइमेट प्लेज जो की है अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म की तहत उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया हुआ है, द जेफ बेजोस ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, और इसके तहत जो है बिकम्स नेट जीरो कार्बन बाय 2040 तक जीरो कार्बन का उत्पादन करेंगे, जिससे कि पर्यावरण जो रहेगा वो संतुलित रहेगा। तो ये जो जेफ बेजोस है ये फाउंडर है अमेजॉन और क्रिस्टेनिया फिगरस का, और फाउंडर है ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चीफ, और पूर्व यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चीफ भी ये रह चुके हैं। इन्फोसिस के CEO और MD सलील पारिक, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। अमेजॉन के जो फाउंडर एंड CEO है जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु प्रेजेंटेड इट्स बजट अमिड कोविड-19 पैंडेमिक, तो कोविड-19 महामारी के बीच में अपना बजट प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय राज्य का नाम, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गोवा। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने अपना पहला बजट जो है वो कोरोना महामारी के बीच में रिलीज किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के बुगाना राजेंद्र नाथ, इन्होंने प्रेजेंट किया आंध्र प्रदेश का जो स्टेट बजट है 2.24 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। इसी के साथ जो ये बजट लॉन्च करने के साथ ही आंध्र प्रदेश है वो पहला भारतीय राज्य बन गया है जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के अंदर अपना बजट पारित किया है कोविड महामारी के बीच में। और दूसरी जो उपलब्धि है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने असेंबली को एड्रेस किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो ये भी पहला भारत का राज्य बन गया है जिसमें गवर्नर ने असेंबली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा संदिति जगमोहन रेड्डी, कैपिटल है अमरावती। 9th क्वेश्चन है, who will get 1 year extension as BCCI ethics officer and
ऑम्ब्यूड्समैन। तो बीसीसीआई नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में किसे 1 साल का विस्तार मिलेगा? डीके जैन, डीके पारिक, डीके शर्मा, डीके वर्मा। तो सही आंसर है डीके जैन। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है डीके जैन, इनको जो है ये 1 साल का विस्तार मिला है। तो 1 ईयर एक्सटेंशन मिला है इनको कोविड-19 के कारण। और जो याद रखने वाली बात है, फर्स्ट एवर ऑम्ब्यूड्समैन यानी पहले बीसीसीआई के लोकपाल है जो कि नियुक्त किए गए थे फरवरी 2019 में। तो पहले लोकपाल के तहत कौन नियुक्त किए गए थे? डीके जैन। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये फोटो है डीके जैन की, जिनको एक्सटेंशन जो है 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। विच स्टेट हैज ऑब्जर्व मास्क डे ऑन 18 जून? तो किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका ने जो है वो मास्क डे मनाया है। तो बीएस येदियुरप्पा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, अनाउंस दैट कर्नाटका विल ऑब्जर्व 18 जून 2020 मास्क डे। मास्क डे ताकि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस जनरल पब्लिक में कि मास्क हमें क्यों पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र के लिए, वॉशिंग हैंड्स के लिए और मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगेंस्ट कोविड-19 तो कोरोना महामारी के लिए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूरी है। हैंड वॉश तो ज़रूरी है कम से कम 20 सेकेंड के लिए। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई रुदाबाई, चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। रिसेंटली पीएम मुख्यमंत्री एब्लिगाजेव ने इस्तीफा दिया है। तो ये किस देश के पीएम हैं? युगांडा, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ईरान। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसका किर्गिजिस्तान के ये पीएम है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तो किर्गिजिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए थे, इस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा है। किर्गिजिस्तान की बात करें तो कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिजिस्तानी सोम। तो दोस्तों हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन? तो किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया था? तो ऑप्शन था इसका आंसर सही था तेलंगाना। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को समर्थन और सशक्तिकरण करने के लिए किया गया था। आज का क्वेश्चन है वेयर इज द आई फ्लोज ए फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च? तो आई फ्लोज बाढ़ चेतावनी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, पणजी, भुवनेश्वर। तो इसका आंसर आपको बताना है। हमें तैयारी पूरी रखनी है हमारी तरफ से। अब एग्जाम्स स्टार्ट हो गई हैं, 10th 12th के भी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के साथ आप पॉजिटिव बने रहिए, कोरोना से नहीं ब्रेन से। धन्यवाद।